आपकी फूली है, अगर आप उसको शहद में रख दो, ठीक है, तब जो किशमिश आपकी फूली थी वो जाके फिर से आपकी श्रिंक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सेस वाटर होगा किशमिश में, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, बाहर हनी में वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, इसलिए अंदर से बाहर मूवमेंट हो जाएगी और वो आपका किशमिश श्रिंक कर जाएगा। एग्जांपल है आपके हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक के आइसोटोनिक, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें ये कहानी है कि अगर मीडियम सेम है, अगर कंसंट्रेशन बेसिकली सेम है, नॉट मीडियम, कंसंट्रेशन अगर सेम है, तब आपका जो मूवमेंट है वो होगा ही नहीं, है ना? अगर बैटरी तुम्हारी 100% है, तुम्हारी बैटरी फुल है, वहां सॉकेट में भी बैटरी जो आ रही है आपकी चार्जेस वो भी वही है, फोन में भी आपके फुल है, तो फिर मूवमेंट नहीं होगा ना, फोन चार्ज नहीं होगा ना। उसी को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पे नहीं होता है। ठीक, चलिए एक सेकंड। ओके, तो हमने कल क्या पढ़ा था भाई? हमने क्या पढ़ा हुआ था आपका, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, जल्दी से बताएंगे मुझे सेल वॉल किसमें किसमें मिलता है, जल्दी से रिएक्शंस ऑफ कर दें। अच्छा ठीक है, वेट, रिकॉर्डिंग है, ऑन ऑन रिकॉर्डिंग है। इसको ओपन एयर में रखने का होगा। हम के बारे में बात करते हैं ना दोस्त, पानी से रिलेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो पानी तो यूज होगा ना, पानी की कंसंट्रेशन के हिसाब से हम बात करते हैं ना। अगर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर, तब बेसिकली किशमिश फूल जाता है, तो आप उसको पानी में रखते हो, राइट? पानी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी को कहीं भी रख दो, ठीक है? ऑस्मोसिस की हम बात कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, सेल वॉल का हमने पढ़ा हुआ था। सेल वॉल बना किसका होता है सर? क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में ही, दिखाऊंगा आपको। कल मैंने आपको एक सेंड किया था, अभी आज भी मैं आपको 2-3 सेंड कर दूंगा, ठीक है? इवन जितना आपने कल क्लास में पढ़ा है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं, ठीक है? सीरियस में भी और एनडीए में भी। आई सेंड यू एक करके, ये हम जब पढ़ लेंगे पूरा, इवन आपको जो गूगल फॉर्म टेस्ट स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, ठीक है? एक बार हम चैप्टर खत्म कर लेते हैं, ठीक है? सेल कर लें, इशू कर लें, उसके बाद फिर आपका डेली शाम को गूगल फॉर्म टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक? टाइमिंग आपको मैंने बता रखी है 9:30 बजे। चलिए ठीक है, तो सेल वॉल का हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे अंदर की चीजें, यानी जो कल हम अंदर गए थे, और आज मैं आपको एक रफ भेज दूंगा जहां मैंने ड्रॉ किया, ठीक है? अंदर हम जाएंगे, पहले तो कल हमको बाहर की चीजें मिली, जहां पे हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, करता है, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बना किसका होता है? लिपिड और प्रोटीन का। बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ क्वेश्चंस यही मिलते हैं आपके, कोई चीज किसकी बनी होती है, राइट? तो अभी हम बाहर का हमने कवरिंग पूरा देख लिया कि सेल वॉल कुछ में ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा कवरिंग आपको मिलेगी बाहर, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये बना होता है सेलुलोज का, राइट? सेलुलोज आपका एक मटेरियल होता है जिसका हमारा बना होता है, ये हमारा सेल वॉल, करेक्ट? अभी हम चलेंगे भैया जी इसके अंदर। अब जब अंदर जाएंगे तो अंदर आपको मिलेगा बीच में हेड, मुखिया इस घर का, जिसका नाम है न्यूक्लियस। और कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएंगे नाम। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट किसने की थी? इवन ये क्वेश्चन भी आ चुका है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है? तो रॉबर्ट ब्राउन जी ने हमारे खोज की थी न्यूक्लियस की, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस ध्यान रखना, इस न्यूक्लियस के अलावा जो पूरा हिस्सा है, ये न्यूक्लियस के अलावा ये जो आपको पूरा हिस्सा अंदर का दिख रहा है दोस्त, ये फ्लूइड होता है कहीं ना कहीं, और इसी को आप बोलते हो साइटोप्लाज्म, ठीक है? इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो बाहर हमारा सबसे बाहर सेल वॉल, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, फंगाई की बात करूं, सबसे बाहर आपको सेल वॉल मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो, और देन अंदर आपको भैया जी क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा बीच में, और यार यहाँ पे हमको साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है सर? मैं बार-बार ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल घबराओ नहीं, इस बस एक ही बार किया और समझ नहीं आया, ओके डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगा बार-बार। चलिए, और वैसे तो रिपीट कर दूंगा बार-बार, ये एक सुपर क्लॉज वर्ड है। क्यों? क्योंकि रिपीट और बार-बार सेम चीज होती है, ठीक है? तो दोनों को साथ में हम यूज नहीं कर सकते। इंग्लिश में आप ऐसे वर्ड्स पढ़ोगे कि कजिन ब्रदर नहीं होता, सिर्फ कजिन होता है, ठीक है? हाँ, ओके, इसलिए कहते हैं सुपर क्लॉज वर्ड। करेंगे स्टार्टिंग करेंगे। नहीं जूम पे नहीं होगी यार, वो तुम्हारा सेट हो जाएगा। मान लो 2-3 दिन मैंने बोला था, ये तो रोज वही सेम चीज पूछते हो, है ना? या मैं आपका नाम लेके बताऊं तभी आप समझोगे। ऑलरेडी अगर ग्रुप में लिखा है तो पढ़ लिया करो ना उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड। ये तो अभी कल का था जो कि हमने पढ़ा हुआ था, ओके चलिए मूविंग ऑन। यहाँ पर ठीक है। ओके, सो न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस हमारा बिल्कुल अंदर सेंटर में आपको मिलेगा, ठीक है? जहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा जो कंसंट्रेशन है, मास है, या हेड ऑफिस बोल लो, ठीक है? सेल का जो हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा, वो कहाँ होगा? वो हमारा वहीं पे होगा, करेक्ट? ओके, आगे। सो न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस पे आएंगे, उसके पहले जो हमारे और भी ऑर्गेनल्स हैं, उनके बारे में जरा हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले जो बाकी हमारे ऑर्गेनल्स हैं, अब ये वर्ड मैं ऑर्गेनल्स क्यों यूज कर रहा हूँ, जरा इसको समझना, ठीक है? एक वर्ड है ऑर्गेनल्स, इसको मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, प्लीज इसको समझना। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स, स्पेलिंग सही है गलत है? एक सेकंड, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स, ये वाला, हाँ ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? हाथ है आपके पास, पैर है आपके पास, राइट? नोज है आपके पास, माउथ है आपके पास होते हैं ऑर्गन्स, करेक्ट? राइट? वैसे ही सेल के पास यार होते हैं ऑर्गेनल्स, क्योंकि वो छोटे होते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनल्स, राइट? हमारे पास जैसे हुए ऑर्गन्स, वैसे ही सेल के पास आपको मिलेंगे ऑर्गेनल्स, इनके बारे में हम एक-एक करके पढ़ेंगे, ठीक? और प्लीज क्यों ना भेजना बंद कर दो, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछना, ठीक है सर? अभी प्लीज मत पूछो। सर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, अरे प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली पूरा अंदर का हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस भी आपका आएगा। प्रोटोप्लाज्म का मतलब आप समझ सकते हो कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है? इस दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म ये होता है, ये अंतर है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है? अच्छा ये बताओ प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, या कॉइन टर्म किसने किया था? कल बताया था आपको शुरू में, नाम क्या है उनका? भूल गए सर, है ना सर, इतने तो नाम है, क्या करें, एक ही क्लास में भूल गए। पुरकुंजे, मैं वही मैं क्या जो पिछले बैच में था। पुरकुंजे, ठीक है, गुड, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। एक मयंक है, हाँ ठीक है, उसने आपने शायद उसको मेरी फोटो में देखा होगा, जब आपका एग्जाम था तो वही था आगे फोटो खींचने में सबकी। तो बेसिकली वो मेरे साथ था 3 नहीं 2 बैच से, ठीक है? तो उनकी मम्मी बहुत एक्टिव थी, मतलब मेरे से बात करने के लिए कि हाँ बच्चा कैसा कर रहा है, ठीक है? और मतलब वो पॉजिटिव वे में अगर आप देखोगे ना तो सही भी था, ठीक है? प्रेशर था उसके ऊपर पढ़ने का, और फाइनली वो फुलफिल राइज वर्ष का हो गया, ठीक है? ठीक है, 3 बार शायद हो गया, तो मुझे हैप्पीनेस थी ना यार, मम्मी का फोन आया था, मतलब ट्रस्ट मी, मतलब यार क्या सही होती हो, ठीक है? एक होप होती है मम्मी पापा को यार कि हाँ भाई, ठीक, तो वो चीज देनी है भाई घर वालों को, बाकी सब चलता रहेगा। मजा आता है यार, ठीक है? आई न्यू यू आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, डेफिनेटली अच्छा फील होता है यार, ठीक है? स्पेशली मम्मी का फोन आता है, उनकी हर बात पे ना, हर बात पे ये कि भगवान आपका बेटा भला करे, मतलब क्या क्या फीलिंग होती है उस दिन, ठीक है? तो वही है कि बस मेहनत, राइट? थोड़ा लेट हो सकता है चीजें आपकी सही होने में, लेकिन दोस्त कभी पढ़ा हुआ कभी सब बेकार नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, तो साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है? एक फ्लूइड कंटेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब मैं आपको एक-एक करके इसके परिवार वालों से मिलाऊंगा और आप ध्यान से जरा समझेंगे कि कोई चीज कैसे हुई, ठीक है? मैं ड्रॉ करके बता दूंगा, उसके बाद ये तो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक? बोल दो एक्सप्लेन करूंगा ड्रॉ करके, यहां भी आप चाहोगे तो आप इसको देखना, कोई दिक्कत
न्यूक्लियस पे आएंगे बाद में, हम पहले पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो कुल मिला के कहानी ये थी, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कहानी ये है भैया जी कि ये अपना सेल है प्यारा सा, जिसके बारे में कल से हम लोग इसके घर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और इतना अच्छा सर्कल तुम बना नहीं पाओगे बिना किसी और हेल्प के, ठीक है? चलो कड़ा लेके जाते हैं स्कूल में ना सर्कल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो यार बाहर हमको क्या मिल गया? बाहर हमको मिल गया पूरी चीज जो क्लियर हो गया, वो क्या आपका बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो चीजें थी। अभी हम बाहर की बात छोड़ देते हैं, चलते हैं अंदर, ठीक है? बीच में आपको मैंने बोला कि सर जी बीच में हमारा क्या है? बीच में हमारा न्यूक्लियस है, करेक्ट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म, करेक्ट। एक में आपने पूछा मुझसे कि सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली जो अंदर की सारी चीजें, जिसमें कि न्यूक्लियस भी आएगा। प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली अंदर की सारी चीजें, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म भी आएगा, साथ में न्यूक्लियस भी आएगा, इसी को हम बोलते हैं कंबाइन करके प्रोटोप्लाज्म। पूरे हमारे भाई साहब थे, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से, ठीक। अब इसके अलावा जो ये बाकी न्यूक्लियस को छोड़ के ये जो बाकी हमारा हिस्सा है, फ्लूइड कंटेंट है, उस इसी को आप कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है? इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी में हमारे अलग अलग ऑर्गेनल्स निवास करते हैं, ठीक है? अलग अलग ऑर्गेनल्स हमारे इसी में क्या करते हैं? निवास करते हैं। इनके बारे में जरा हम समझने वाले हैं कि ये चीजें हमारी कैसे होती हैं। तो एक एक करके मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, और आप अच्छे से भी समझ जाओगे, और आपसे पीवाईक्यूज भी बढ़िया से हो जाएंगे, ठीक है? तो पहली चीज तो आपको अंदर जाने पे कौन मिलेगा? यहाँ पे ईआर भाई साहब मिलेंगे। परिवार का पहला मेंबर जो आपको मिला उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे आपको जो पहला मेंबर मिलता है परिवार में, उसका नाम है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? जिसको आप प्यार से कहते हो ईआर। इसके बारे में खास बात क्या है सर? इसका मेन जो काम होता है वो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन का आपका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, करेक्ट? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप शायद मैंने फोटो लगा रखा होगा, एक सेकंड, लॉन्ग ट्यूबल्स के फॉर्म में आपको मिलेगा, लॉन्ग नेटवर्क जैसा, शायद हो फोटो नहीं, ये देखो, ये पूरा आपका यार है, जिसमें स्मूथ भी होंगे, रफ भी होंगे, ठीक है? तो ये पिक्चर है, आप चाहो तो गूगल भी कर लो और बेटर पिक्चर के लिए, अगर आपको यार देखना है कैसा दिखता है तो, ठीक है? चलिए, तो यार ये मैं ऐसे बनेगा भाई, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का। अब इसके दो बच्चे हो गए, जब हम इसके परिवार में गए तो हमको इसकी व्यथा समझ में आई कि इसके दो नालायक बच्चे हैं। एक का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे बच्चे का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? RER और SER, रिपीट कर रहा हूं। हम गए भैया जी एंडोप्लाज्मिक के घर, इसके दो बच्चे मिले हमको, एक का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मतलब स्मूथ है, एक हमारा रफ है, ठीक? ये हैं दो बच्चे। अब इन दो बच्चों का अपना अलग अलग बिजनेस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बिजनेस है भैया जी ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का, राइट? डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करेगा आपके ड्रग्स को, ठीक है सर? ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ये आपके लिपिड या फैट, जिसको आप फैट बोलते हो या लिपिड बोलते हो, उसका प्रोडक्शन भी करता है। पेपर पूछेगा लिपिड का प्रोडक्शन कौन करता है या कहां होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, और लिपिड सुनते ही आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद आएगा, करेक्ट? लिपिड और हमारे, सॉरी इसको फैट बोल लो, लिपिड या फैट का प्रोडक्शन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है, ठीक है सर? फिर गए हम दूसरे बेटे के घर, जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों दिखा? हमने पूछा इस ईआर से कि तुम्हारा बेटा रफ क्यों, इसका नाम तुमने RER क्यों रखा है? तो इन्होंने बताया क्योंकि इसका एक नालायक दोस्त है जिसका नाम है राइबोसोम, जो कि इसका जिगरी यार है, अटैच रहता है दिन रात, इसीलिए बर्बाद हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रफ, RER। इसमें राइबोसोम अटैच होता है, इसीलिए अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इसकी ना जो स्किन है या स्ट्रक्चर है वो रफ दिखेगा, ठीक है? इवन इस डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये स्मूथ है, लेकिन कोई आपको रफ दिख रहा है, ये जो आपका रफ दिख रहा है ना, ये हमारे राइबोसोम होते हैं, ठीक है? ये हमारे होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम क्या होता है सर? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। अब मैं रिपीट कर दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। राइबोसोम का काम होता है भैया जी प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है? प्रोटीन को बनाना, क्लियर, ठीक? खत्म कहानी याद की। तो पहले जब आप अंदर गए तो आपको मिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम क्या खुद का, इसका खुद का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना चीजों को, करेक्ट? इसके दो बच्चे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ हमारा रफ क्यों दिखता है? क्योंकि राइबोसोम अटैच्ड होता है, करेक्ट? राइबोसोम करता क्या है सर? प्रोटीन बनाता है। तो अगर पेपर में पूछे, आपको अगर जानकारी कोई भी पूछे कि भैया जी प्रोटीन कहां बनता है सेल के अंदर, राइबोसोम में बनता है, ठीक है? दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका फैट बनता है, लिपिड का होता है प्रोडक्शन। तो ये बेटे जो बनाते हैं, बाप साहब उसी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। खत्म, एक परिवार की कहानी समझ में आ गई, बढ़िया। चलिए आगे। दूसरा, अब इसी के बगल में भैया जी एक और परिवार निवास करता है जिनका नाम है गोल्जी अपेरचस, ठीक है? इसी के बगल में एक और परिवार है व्हिच इज कॉल्ड गोल्जी अपेरचस। लेट मी ड्रॉ, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ऐसे पैरेलल सिस्टम्स में आपको स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। गोल्जी अपेरचस इसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी आप इनको बोलते हो, ठीक है? यहां मैं लिख दे रहा हूं गोल्जी अपेरचस या गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपेरचस, अपेरचस, ठीक है? इनका काम क्या होता है? अब पड़ोसी काम क्या होता है? आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो पड़ोसी क्या करेगा? पड़ोसी से कॉपी करेगा और क्या करेगा, ठीक है? तो इसने भी जो देखा कि यार यार के पास तो ये काम है ट्रांसपोर्ट वाला और अच्छा चल रहा है बिजनेस, तो इसने भी सोचा कि मैं भी यही करूंगा। तो ये भी आ गया इसी धंधे में, और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम है स्टोरेज का, चीजों को स्टोर करता है। इसने क्या बोला कि भैया जी अब कुछ तो अलग देगा ना यार, कुछ तो डिस्टिंक्टिव फीचर होंगे ना। ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं? ऐसी मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे क्या होता है प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टिंक्टिव चीजें होती हैं। तुम लक्स का साबुन यूज करोगे, तुम डव का साबुन यूज करोगे, काम वही करने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टिंक्टिव होगा कि लक्स वाला लगा के क्या होगा, ऐश्वर्या राय वाला ऐड आ जाएगा, डव का लगा के क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है? ऐसी मार्केट को हम कहते हैं क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। हाँ जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कर भी नहीं सकता कि आपको सुनाई दे ऑनेस्टली, ठीक है? क्योंकि अगर 4 बार बताने के बाद इंट्रो क्लास में कैसे अनम्यूट म्यूट करना है, आपको डाउट ला वो पीडीएफ तक बना के मैंने भेज दी, उसके बाद भी अगर अभी वो नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब नहीं दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। सो गोल्जी अपेरचस भैया जी हमारा क्या करेगा? सिर्फ स्टोरेज करेगा, चीजों को मॉडिफाई करेगा, स्टोरेज करेगा, चीजों को मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करता है। अभी कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेगा ना भाई, तभी तो आप इसके पास जाओगे ना। पैकेजिंग भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, गोडाउन है इसके पास, और ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ठीक है? तो ये एडिशनल चीजें क्या करता है? ट्रांसपोर्ट तो करेगा जैसे आपका यार करता है, लेकिन साथ में ये चीजों को स्टोर करता है, मॉडिफाई भी कर सकता है खुद से, पैकेजिंग भी खुद से करता है, ठीक है? तो ये कहानी है गोल्जी अपेरचस की। एक चीज और, ये जितने लोग यहाँ पे क्यूएनए में क्या लिख रहे हो, स्टोरेज ऑफ व्हाट? अरे जो भी बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, चाहे प्रोटीन से लेके फैट से लेके कुछ भी हो सकता है, राइट? ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? बीच में करेगा, न्यूक्लियस से यहाँ पे पूरे में करेगा, अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में। हाँ जी, ड्रग्स डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है? चलो, तो कुल मिला के बस ये है कि ये लिखना ही बंद कर दो, पहले समझ तो लो यार, मेरे को खत्म तो करना टॉपिक। तुम्हारा पहले ही होता है रेडी, है ना? कि बस इसको भेज देना है, काम अपना खत्म। तीसरा डाउट तो पूछ लिया था पहले सुन तो ध्यान से यार।
डाउट ही नहीं होगा आपको। चलिए, सो दो परिवार के बारे में हमने देखा, गोल्जी अपेरेचर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छे से क्लियर होगा वो। ठीक है, मूविंग ऑन, थर्ड परिवार। अब यहाँ पे हमको याद आ गई लाइसोसोम की। लाइसोसोम की याद क्यों आई? क्योंकि जो गोल्जी अपेरेचर्स है, राइट, इसको मैं जूम आउट कर दूंगा, परेशान मत हो। गोल्जी अपेरेचर्स जो है दोस्त, ये काम और करता है, ये हेल्प करता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये हेल्प करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के मैन्युफैक्चरिंग में ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, अब लाइसोसोम के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पेपर में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2, लाइसोसोम सर करता क्या है? ये आपका होता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, हम इसी को बोलते हैं। लाइसोसोम को ही आप बोलते हो सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? ठीक है, अब मुझे बताओ क्यों बोलते हैं इसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल? कोई बताना चाहेगा? बिकॉज इट बस्ट फैट डिस्पोजल। अच्छा, सुसाइड कर लेता है। अच्छा, क्यों, वही पूछ रहे हो? अच्छा, ठीक है, गुड। खुद को ही खा डालता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, गुड। डाइजेस्ट कर लेता है, वेस्ट डिस्पोजल होता है, शिवम जी वेरी गुड। ललित जी कह रहे हैं किल करता है फॉरेन बॉडीज को, इट डाइजेस्ट अनवांटेड सेल्स। ठीक है, अपने ही कोई खा जाता है। ठीक है, ओके ओके ओके, दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल आफ्टर बस्टिंग, इट कंटेन्स। ठीक है, गुड, सबने ही ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है। ठीक है, तो इसको हम सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं कि यार ये भूल जाता है, कभी 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 भूल जाता है, खुद को ही खा डालता है। ठीक है, या जो भी वेस्ट डिस्पोजल सेल में जो भी वेस्ट होगा उसको ये क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। या कोई भी फॉरेन अगर ऑब्जेक्ट, फॉरेन मटेरियल कोई भी आपके सेल के अंदर आ गई, ठीक है, कोई भी फॉरेन का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई फॉरेन से आ गया, फॉरेन मटेरियल का मतलब ये हुआ कि बाहर से कोई अनवांटेड चीज अंदर आ गई सेल के अंदर आपके। ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको ये इसका पॉजिटिव काम भी है। ठीक है, कि कोई भी अनवांटेड चीज अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गई है, राइट, आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो नुकसानदायक है आपकी बॉडी के लिए, ओके, सेल के अंदर अगर वो है, तो ये लाइसोसोम का ही काम है कि उसको डिटॉक्सिफ, सॉरी, डिस्ट्रॉय कर दे या उसको कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्ट कर दे। ठीक है, ये काम हमारे इसी का होता है। तो इसको हम कहते हैं इसीलिए सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी ये खुद को ही खा डालता है, खुद को ही सेल को ही फिनिश, सॉरी, खुद के न्यूक्लियस को ही फिनिश कर देगा। ठीक है, तो ये वही कहानी है हमारे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम और राइबोसोम में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर राइबोसोम क्या है और लाइसोसोम क्या है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। ठीक है, परेशान मत होइए, करके आपको सब यहाँ मिल जाएगा, रीड कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे ड्रॉ करके पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर होता है। ठीक है, बार बार मैं भी बोलूंगा और आपके दिमाग में छपेगा, आप जब रिवाइज करोगे तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस करके सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आर एस हो गया, आर में आपको ध्यान आएगा, आर से याद कर लीजिए राइबोसोम, जो कि होता है रफ, उसमें प्रोटीन बनता है। और लाइसोसोम के मैन्युफैक्चर में हेल्प कौन करेगा? गोल्जी अपेरेचर्स। और भैया जी वहां पे उसको हम कहते हैं सुसाइड बैग। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही खा सकता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको मिलेंगे जो कि आपके चीजों को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, राइट, और ये बनता है थ्रू गोल्जी अपेरेचर्स। बस, ओके, तो इतनी चीजें हमारी हो गई, 1 2 3 4। अब आते हैं अंदर, अभी कुछ और भी हैं। अब क्या बचा अंदर, बताओ और क्या बचा? ठीक है, चलो। सो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑब्वियसली है ये, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी हमारे हैं जैसे वैक्यूल्स वगैरह। ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो मैं नीचे लिख दूंगा। ओके, तो एक हमारा वैक्यूल्स भी होता है सेल के अंदर, आपको दोस्त एक हमारे यहाँ पे कुछ इस शेप का आपको वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। वैक्यूल्स हमारे होते हैं, क्या होते हैं जरा यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये सारे हमारे क्या हैं, सारे हमारे सेल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स आपके, वैसे ही सेल के अंदर भी हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं। तो इनका नाम है हमारा क्या, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। अब खास बात क्या है कि यार ये प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछता है, इस बार भी आ सकता है कि भैया जी इनमें से कौन सा प्लांट में होता है, कौन सा एनिमल में होता है, कौन सा दोनों में होता है। तो वैक्यूल्स आपके दोनों में आपको मिलेंगे। एक जगह आपके बड़े होंगे, लार्ज में होंगे, और एक जगह आपके छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है सर, बड़े कहां होंगे आपके वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आपके बड़े होते हैं क्योंकि इनका काम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देने का होता है। ठीक है, इनका काम होता है कि आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे। अब आप खुद सोच सकते हो किस चीज को स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होता है, एनिमल को या फिर प्लांट को? ऑब्वियसली प्लांट्स को। ठीक है, इसलिए जो हमारे वैक्यूल्स हैं ये प्लांट्स में बड़े होते हैं, इनका जो साइज है वो प्लांट सेल में काफी बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में काफी छोटे होते हैं। बस काम क्या होता है इनका, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, राइट, या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करना। टर्जिडिटी एक टर्म हमारा होता है, इन सबका मतलब कहीं ना कहीं टर्जिडिटी, डीडी ना, डीडी, इन सबका मतलब हमारा होता है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये भैया हमारे वैक्यूल्स थे। तो उसी साइटोप्लाज्म में आपको ये सब मिल जाएंगे, और अभी मैं एक साथ जब पूरा रिवाइज कर दूंगा तो आपको ये बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारा वैक्यूल्स था। यही पे एक भाई साहब हमारे और हैं परिवार के, जिनके घर में बहुत रोशनी आ रही थी, तो हमने सोचा चलते हैं यहाँ पे, इनके घर में ऐसा खास क्या है। जब हम नजदीक गए तो हमको पता लगा ये घर है प्लास्टिक्स का, राइट। और प्लास्टिक्स के बारे में खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल में नहीं मिलते हैं। ओनली प्लांट सेल में आपको प्लास्टिक्स मिलते हैं। ठीक है, केवल प्लांट सेल में आपको भैया जी प्लास्टिक्स मिलते हैं, एनिमल्स में प्लास्टिक्स नहीं मिलते। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इनमें से कौन सी चीज है जो एनिमल सेल में नहीं होती है। ओके, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लास्टिक्स के बारे में खास बात एक ये है कि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और खुद का होता है राइबोसोम, राइट। प्लास्टिक्स के पास खास बात यह है कि इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के पास खुद का राइबोसोम है तो वो क्या कर सकता है फिर? हाँ जी, तो भैया जी घर में खुद का इन्वर्टर है तो कोई सप्लाई में कमी होगी क्या प्रोटीन की? हाँ, नहीं हो सकती। ठीक है, गुड, बढ़िया। खुद का प्रोटीन खुद बना लेंगे, वेरी गुड पलक जी, गुड। ओके, तो ये खास बात होती है प्लास्टिक्स की कि यार पहली बात तो ये सिर्फ आपको मिलेंगे प्लांट सेल में। दूसरी बात कि इनके पास खुद का अपना डीएनए होता है, खुद का इनका राइबोसोम होता है। ओके, अब प्लास्टिक्स होते हैं दो तरीके के, एक को आप कहते हो क्रोमोप्लास्ट, एक को आप कहते हो ल्यूकोप्लास्ट। यहां मैं लिख रहा हूं, एक होते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट और एक हमारे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, राइट। क्रोमोप्लास्ट में क्या आपको मिलेगा भैया जी, ये हेल्प करते हैं क्लोरोफिल, मतलब बेसिकली फोटोसिंथेसिस में आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, जो आपका एक प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, उसमें हेल्प कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये बेसिकली चीजों को स्टोर करता है। किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक, ऑयल्स को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। तो दो तरह के आपके प्लास्टिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, एक क्रोमोप्लास्ट और एक आपका ल्यूकोप्लास्ट। एक और अंतर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट आपका भैया जी होता है कलरफुल, ये हमारा होता है, एक सेकंड, कलरफुल, और ये आपका होता है कलरलेस।
ठीक है, अब मैं जरा समराइज कर दूं, बिकॉज़ आई नो काफी फैक्ट्स हो गए हैं आपके लिए, ठीक है। आई विल रिपीट एंड फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो भैया जी हम कल तो बाहर बाहर का देख रहे थे, आज हम अंदर गए हैं सेल के अंदर। हमको कुछ चीजें देखने को मिली है, जहां पहली चीज हमारी क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन पर्पस सर ट्रांसपोर्ट, खत्म। उसके दो बच्चे आरईआर और एसईआर, आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक, एस का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ वाले का क्या होता है, चीजों को डिटॉक्सिफाई करना, जो भी कुछ ड्रग्स वगैरह है उसको, ठीक है। लिपिड का प्रोडक्शन कहां पे होता है, इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में होता है। रफ वाला रफ क्यों दिखता है, क्योंकि राइबोसोम, तो काम इसका क्या हो गया, रफ का बोल लो या राइबोसोम का बोल लो, कहीं इसके अंदर प्रोटीन बनता है, ठीक है सर। उसके पड़ोस में गोल्जी रहती है, उसका काम है स्टोरेज का, मॉडिफाई का, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्ट का। एक और काम होता है लाइसोसोम को बनाने का। राइबोसोम अलग है, प्रोटीन, लाइसोसोम आपका अलग है, वो उसको हम कहते हैं सुसाइड बैग। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी कभी कभी वो खुद को भी खा डालता है, राइट। उसका मेन पर्पस तो ये होता है कि भैया जो बाहर से हमारे कुछ फॉरेन मटेरियल आ जाते हैं, या डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसके पास, चीजों को डाइजेस्ट करने की पावर होती है लाइसोसोम के पास, लेकिन उस चक्कर में कभी-कभी खुद को भी खा डालते हैं ये, इसीलिए इनको हम कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। उसके बाद बड़े परिवार में वैक्यूल्स रहते हैं, वैक्यूल्स बड़े होते हैं प्लांट में, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इसीलिए प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल में छोटे होते हैं। पड़ोस में आता है प्लास्टिड्स, जो कि केवल केवल आपको मिलेगा प्लांट सेल में, एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, राइट। खास बात क्या है प्लास्टिड्स की, इनके पास खुद की डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलरफुल, राइट, सी से मतलब कलरफुल। ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस होते हैं, व्हाइट होते हैं, कलर इनका क्या होता है, सफेद। इनका काम क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का, चीजों को स्टोर करना, किसको, प्रोटीन को, ऑयल को, स्टार्च को। और क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है आपके फोटोसिंथेसिस में। बस ऑल क्लियर अभी तक। हाँ कोई भी सेल हो, ठीक है, सेल के अंदर मिलेंगे आपको हर सेल में। अब अगर प्लांट सेल है तो उसमें प्लास्टिड्स नहीं होगा, सॉरी एनिमल सेल है तो प्लास्टिड्स नहीं होगा, प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स होगा, ये डिफरेंस होगा। वो क्लोरोफिल वगैरह वो आप पढ़ोगे आगे जाके फोटोसिंथेसिस में, ठीक है बड़ी। चलिए आगे, ये हमारा हो गया। अच्छा अब एक और बच्चे हैं हमारे, कौन, इनका नाम है कि भैया तुमको कुछ भी आता हो पेपर में ना आता हो, एक चीज तो बचपन से हमने रट रखी है, क्या क्या रट रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। और पेपर में एक क्वेश्चन भी आया है यार, मजाक नहीं करता हूँ, सीरियसली दिखाऊंगा आपको मैं। आप एक बात समझो, पता है क्या कहानी ये है कि जो पेपर बनता है ना वो सिर्फ साइंस वालों से नहीं बनता, ठीक है। उनको भी मालूम है कि यार जो बच्चा आएगा वो ह्यूमैनिटीज से भी है, कॉमर्स से भी है, इसलिए वो साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे, वो मेजॉरिटी से पूछते हैं क्लास 9 क्लास 10, राइट। इवन इंडिया में भी कुछ क्वेश्चन कुछ सेक्शंस आपके होते हैं क्लास 11 12 के, जो कि ऑब्वियसली हम कवर करेंगे। आपसे पूछेगा भैया जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, ऐसी चीजें हम ऑब्वियसली कवर करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो वही आपका सेल टिश्यू या आपके जितना भी क्लास 9 10 की चीजें हैं, मेजॉरिटी आपको वही देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, पावर हाउस ऑफ द सेल को हम बोलते हैं सर, लाइसोसोम तो आरईआर और गोल्जी दोनों बनाते हैं ना, लाइसोसोम तो मतलब आरईआर और गोल्जी दोनों बनाते हैं ना। लाइसोसोम को आरईआर, आर मतलब वो रफ, रफ हुआ, उसमें क्या होगा, उसमें तो वो होगा ना आपका, अरे राइबोसोम। अरे ऐसे समझो ना, आर आर से समझो ना प्लीज, आर का मतलब क्या हुआ, रफ, ठीक है, आर का मतलब हो गया क्या, रफ। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन होता है, देखो एक चीज समझ लो, अगर मैं आपको बोलूं कि अंदर यार इसका काम होता है स्टोरेज का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो पड़ोस वाला है वो बिल्कुल ही स्टोर नहीं करता होगा, या बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर सेल है, राइट, यहाँ तो आप इतना बड़ा करके पढ़ रहे हो, बहुत ही छोटा सा ऐसे आपको दिखेगा नहीं, आंखों से आपको विजिबल भी नहीं होगा, राइट। तो उसमें जो फंक्शंस है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं यार, बट अगर पर्टिकुलर किसी का काम है, हम वो देख रहे हैं कि किसका क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, कि कोई भी चीज किस चीज के लिए बनाई गई है बेसिकली, ठीक है, उसका वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या है, उस पे हम बेसिकली यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। बट डेफिनेटली हाँ थोड़ा बहुत हेल्प करता है आपका वो भी, आरईआर भी, ठीक। चलिए आगे, बट अगेन वो नहीं पूछेगा पेपर में आपसे, पेपर में पूछता है लाइसोसोम बनाने में हेल्प कौन करता है, कौन बनाता है, इट इज गोल्जी बॉडी या गोल्जी वेवल्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा हमारा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बचता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वही खास बात है जो अभी आपने पढ़ा है प्लास्टिड्स के बारे में, वो क्या था सर, आई होप स्पेलिंग सही होगी। क्या खास बात है इसके बारे में, इसके बारे में खास बात यह है सर कि इसको हम, इसके पास भी खुद का होता है डीएनए और राइबोसोम। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसके पास खुद का होता है डीएनए, और ऑप्शंस क्या क्या थे, ऑप्शंस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, ऑप्शंस में आपके प्लास्टिड्स और मतलब दो दो करके पेयर के ऑप्शंस, इसका आंसर ऑब्वियसली था माइटोकॉन्ड्रिया प्लस प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका उसी कैटेगरी में आता है, इसके पास भी खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम, ठीक है। खास बात क्या है इसकी जो स्ट्रक्चर है दोस्त, ये 2 लेयर होती है, यानी इसमें 2 लेयर आपको मिलेगी, बाहरी लेयर भी मिलेगी आपको, अंदर भी लेयर होती है। अंदर की लेयर कैसे होती है, जिससे स्पेस इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपको 2 तरह की लेयर मिलती है, 2 लेयर, टू लेयर्ड कवरिंग आपको देखने को मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये तो मतलब बताइए आपको, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है दोस्त, तो रीजन ये है कि इसके अंदर आपका होता है क्या, यही पे आपकी जितनी भी एनर्जी वगैरह है, राइट, जिसको आप बोलते हैं एटीपी, फुल फॉर्म आपको पता होगा, एटीपी नहीं पता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां मैं लिख दे रहा हूं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फेट। तो इसके अंदर आपका जो एनर्जी है भैया जी वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। एनर्जी जो हमारी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, कहां पे, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, करेक्ट। तो क्वेश्चन आया है कई बार कि एनर्जी करेंसी हम किसको कहते हैं, इसी हम एटीपी को कहते हैं। जैसे पैसे होते हैं ना, जैसे पैसे होते हैं, जैसे आप खाना खाते हो आपके लिए एनर्जी क्या है, वो खाना है, वैसे ही सेल के लिए क्या होता है, ये एटीपी होता है, राइट। जैसे पैसे हमारे रुपए आपके पास होते हैं, नोट्स होती हैं, वैसे ही सेल के पास क्या होता है, एटीपी होता है, ठीक है। खत्म, सेल के जितने भी कहानियां थे परिवार वाले खत्म है, फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल, कहीं ना कहीं बहुत ही वन ऑफ द मेन जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है बेसिकली वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। खास बात इसके बारे में वही है कि इसके पास भी खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। इसका मतलब ये है कि खुद का अगर चाहे तो खुद का प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमारी समाप्त होती है, आखिर में बचता है हमारा न्यूक्लियस, उस पे आएंगे। और उसके पहले ये सारे हमारे जो साइटोप्लाज्म थे, साइटोप्लाज्म थे भैया जी, उसके अंदर जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। इसके बाद हम चलेंगे बीचों बीच, जो बहुत ही एक पक्का मकान बना है, इसका नाम है न्यूक्लियस, उस पे हम आएंगे। बट तब तक मुझे बताओ बाकी चीजें अभी तक आपको क्लियर है, और क्वेश्चंस में ऑब्वियसली आपको दिखा दूंगा जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आया था कौन सा ऑर्गेनल्स मेम्ब्रस होता है, ओके, डबल मेम्ब्रेन इसी में होती है। क्लियर है, बढ़िया, ठीक। एक बार यहाँ भी आप चाहो तो देख लो, ठीक है, वही सेम चीज लिखी है। हाँ यहाँ पे आपको क्या नोट्स, जब आपको मैं बोलता हूँ नोट्स अगर नहीं बना रहा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, तो आपके नोट्स ही तो है, ठीक है। या अगर आप बना रहे हो तो मतलब उससे उससे अच्छा बच्चा कौन हो सकता है यार जो नोट्स बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट ठीक है, नहीं भी अगर बना पा रहे हो तो यार ये तो है, ये भी आपको भेज दूंगा, कल भेजेगा शायद, है ना। यार हमारा हो गया यहाँ पे पूरी कहानी वही सब दिखाई, जो मैं आपको वही नहीं लिखा होगा, ठीक है, कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। एस ई आर आर ई आर गोल्जी कैसे होते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं यहाँ पे ऐसे स्टैक्स में ऐसे,
ठीक है। ये लाइसोसोम हमारे हो गए, आरएनए बनाता है, सुसाइड बैग बोलते हैं, अंदर ही बस्ट हो जाते हैं, है ना। फॉरेन जो आपकी मटेरियल है, बैक्टीरिया वगैरह आगे कभी तो उनको खा डालेगा ये। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया पावर सेल 2 मेन होती है इसकी, बाहर वाली आपकी पोरस होती है, अंदर वाली आपकी फोल्डेड होती है। मतलब अगर आप उसको एक्सटेंड कर दोगे तो बहुत स्पेस आपको मिल जाता है, उसमें आपकी एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इसलिए हम इसको कहते हैं एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसके पास खुद का डीएनए और खुद का होता है राइबोसोम। ठीक है, बस वही चीज है। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में होता है, इसके पास भी खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम। ल्यूकोप्लास्ट भैया जी व्हाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं, स्टार्च ऑयल प्रोटीन को स्टोर करते हैं, राइट। और क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं भैया जी, क्लोरोफिल होता है, हेल्प करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये फोटोज हैं उनकी। वैक्यूल्स हमारे वही हो गए, स्टोरेज के काम में आते हैं, स्मॉल होते हैं एनिमल्स में और प्लांट में बड़े होते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं आपके। बस खत्म है चैप्टर, लेकिन न्यूक्लियस भी बाकी है, राइट। बढ़िया। हाँ जी, सब में होंगे जी, सब में होंगे, बट हाँ, कुछ चीजें मिसिंग आपकी होगी, जैसे मेम्ब्रेन क्या आपका मतलब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाद मेम्ब्रेन है नहीं है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। जिनमें होती है उनको हम कुछ और बोलते हैं, यूकैरियोट्स भी पढ़ोगे, जिनमें नहीं होती प्रोकैरियोट्स भी हमारे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन जो मेन चीजें आपकी हैं वो तो ऑब्वियसली होंगी। अच्छा बताओ, वायरस में क्या आपको लगता है होगा कैसा? वायरस जो हमारे होते हैं उनमें क्या ये सब कुछ मिलेगा क्या? वायरस के अगेंस्ट अभी आपने देखा होगा कोविड में, वायरस के अगेंस्ट, वायरस की पहले बात तो दवाई तो बनी नहीं है ना कोई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कहाँ लिखा है? ये लिखा तो है। हाँ तो दोनों का तो आपको बताया ना, दोनों का बताया दोस्त। हम्म, ठीक है। इट ओनली हैज डीएनए, आरएनए। वायरस में होता है वो अपना फॉर्म चेंज करता है बिकॉज़ वायरस हैज जेनेटिक मटेरियल गुड। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वायरस में क्या होता है? ओनली वी कैन चेंज, वायरस डजंट हैव एनी मेम्ब्रेन, अगर होती तो इजीली मेडिसिन बन जाती, लाइक गुड। हां एग्जैक्टली भाई, देखो जो आप ये कभी खाते हो ना यार, क्या बोलते हैं इसको, पैरासिटामोल वगैरह, ये जितने भी आपके होते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आपकी बनती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, ना कि अगेंस्ट वायरस। क्यों? क्योंकि भैया जी वायरस में आपको कुछ मिलता ही नहीं है ना, तो उसके पास अपना कुछ न्यूक्लियस है ना ही कुछ और है, तो आप कैसे उसको ब्रेक कर पाओगे, कैसे आप डिवीजन रोक पाओगे यार, एक से दो ना बने, है ना। मुश्किल होता है कि वायरस जिस चीज में जाएगा वहीं से वो सब कुछ ले लेगा, बट बैक्टीरिया के पास क्योंकि होता है ये, इसलिए बैक्टीरिया के अगेंस्ट दवा बनाना बहुत आसान है। जितनी बीमारी हमारी होती है बैक्टीरिया से, उन बीमारियों की दवा होती है, लेकिन स्पेशली अगर वायरस से कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे कोविड का एग्जांपल अभी आप ले लो, राइट, तो वहां पे दवा बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि भैया जी आपको उस वायरस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, राइट, उसके पास ना तो कुछ होता ही नहीं है सब, आप कैसे उसको रोक पाओगे? ये होता है रीजन। इवन ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्यों हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं केवल उन बीमारियों में जो होती है बैक्टीरिया से, उन बीमारियों में नहीं जो होती होंगी वायरस। ये क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू है, आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, चलिए आखिर में आते हैं न्यूक्लियस पे, जो कि हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में था। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये हमारा। तो न्यूक्लियस में भैया जी हमारा डबल लेयर कवरिंग होती है। ठीक है, कवरिंग होती है कुछ जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ में नहीं भी होती है, जिनमें होती है उन सेल्स को हम कुछ और बोलते हैं, जिनमें नहीं होती उनको हम कुछ और बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के पास डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पोर्स होंगे, पोर्स क्यों होते हैं? जैसे भैया जी चीजें आपकी इधर-उधर कर पाएं। ठीक है, इसी में आपको मिलते हैं क्रोमोसोम। एक चैप्टर आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन, और मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमारे स्कूल के टीचर की तरह मैं आपको नहीं बोलूंगा, तुमको तो आता होगा क्योंकि तुमको नहीं आता है, और ऑनेस्टली यू शुड नो दीस थिंग्स बिकॉज़ आप जिस एज ग्रुप में हो आपको पहले बात तो जानकारी होनी चाहिए। कल आप फादर बनोगे, मदर बनोगे, ठीक है, तो यू शुड नो एवरीथिंग। आपके बच्चे होंगे यार, तो उसको आप उनको आप टीच कर पाओ। ठीक है, इसलिए यू शुड नो। एग्जाम में तो आएगा तो कर ही लोगे, बट एग्जाम के अलावा भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो आप पढ़ेंगे वहां पे क्रोमोसोम्स का क्या रोल होता है, कंटेंट्स, और ये होता कहां पे है। अभी आप सेल पढ़ रहे हो, ठीक है, कि सेल में भैया जी अंदर क्या क्या है। तो न्यूक्लियस में आपको मिलेगा क्रोमोसोम, अब इसका काम क्या है, कैसे रिप्रोडक्शन में कैसे डिवाइड होंगे, कितने पेयर होते हैं, ये सब चीज आप पढ़ते हैं सर रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें होता क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा मुझे बताओ, जो डीएनए कॉपी होती है पेरेंट्स से आपने, इनमें कॉपी कौन सी होती है आपकी, कौन सी चीज है कॉपी होती है? जीन्स। और उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है, डीएनए वही, इसके अंदर क्या कॉपी होता है, कोई चीज होगी ना कॉपी होती होगी। बढ़िया, इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है। अरे कॉपी का मतलब ही हो गया इन्फॉर्मेशन आएगी। मैं पूछ रहा हूँ किस चीज की कॉपी होती है, एक्स वाई की? अच्छा, जेनेटिक मटेरियल्स की। ओके, मोहित जी जरा अनम्यूट करो, मोहित अनम्यूट करो, अनम्यूट। ट्रेड्स की कॉपिंग होती है, प्रोटीन की होती है। ठीक है, जो भी आपकी कॉपिंग वगैरह होती है दोस्त, ये होती है प्रोटीन की, राइट, गुड। ऑब्वियसली जीन्स के थ्रू होगा वो, ऑब्वियसली डीएनए कॉपिंग ही मैं पूछ रहा था, बट उसमें मैं पूछ रहा हूँ किस चीज की कॉपिंग होती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो होती कहाँ पे है, प्रोटीन में होती है। ठीक है, तो आपके फादर मदर से आपने जब आता है तो वो प्रोटीन के थ्रू आता है। ठीक है, प्रोटीन की कॉपिंग होती है। चलिए आगे। तो न्यूक्लियस में हमारा क्या है सर जी, क्रोमोसोम्स होता है जिसमें क्या होता है, डीएनए वगैरह आपको मिलेंगे जो कि कॉपिंग होती है, जैसे एक पेरेंट से बच्चे में जाता है। ठीक है, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है जो कि बेसिकली है हेल्प करता है, राइट, पेरेंट से बच्चों में चीजें आने के लिए, उसको आप जीन्स बोलते हो। जो आप कहते रहते हो मेरी जीन्स खराब है इसलिए बॉडी नहीं बन रही है ना, ये सब है उसकी अच्छी से बन गई, हाँ उसी को कहते हैं जीन्स। इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। कुल मिला के क्या होता है, वैसे जो हमारा ये डीएनए वगैरह है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, हमारा क्रोमोसोम्स वगैरह उसमें, बट कुछ सेल हमारी ऐसी भी होती हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं, उनमें आपको डीएनए कहां मिलता है, क्रोमेटिन के अंदर। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। उसके बाद न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय व्हिच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। खत्म हो जाएगा, देखो सिर्फ इतना कह रहा है क्योंकि मेन हेड हमारा कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जब भी कभी डिवीजन होगा कुल मिला के सेल ही डिवाइड होंगे ना। अगर बच्चे अच्छे हो रहे हैं तो सेल ही तो डिवाइड होंगे, एक का दो हो रहा है तभी तो चीजें आपकी एक नया क्रिएचर बन रहा है बेसिकली, है ना। तो उसमें कॉपिंग होती है दोस्त, उसी को आप कहते हैं बेसिकली जीन्स। इसमें कॉपी हो किस चीज के लिए होती है, प्रोटीन की कॉपिंग हो रही होती है। ठीक है, ये पेरेंट्स से बच्चों में आ गई वो चीज, राइट, ओके। तो ये डीएनए वगैरह सब होता कहां पे है, ये सब आपको मिलेगा क्रोमोसोम के अंदर। बट कुछ सेल हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सेल डिवीजन वाली फीचर्स नहीं होते हैं, तो वहां पे डीएनए कहां पे होता है सर, उनमें डीएनए आपको मिलेगा, क्रोमेटिन होता है हमारा उनके अंदर, उसमें आपको मिलता है डीएनए, बस। ठीक है, ओके आगे। सो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेंट्रल रोल करता है आपके रिप्रोडक्शन वगैरह में, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि भैया जी आपके जो क्रोमोसोम्स वगैरह, ठीक है, वो एक्स वाई आप देखेंगे। ठीक है, आएगा अलग चैप्टर है उसके ऊपर, घबराओ नहीं। ठीक है, एक्स एक्स जुड़ेगा तो कुछ और होगा, एक्स वाई होंगे तो कुछ और होगा, सन होगा, है ना, ये आप देखेंगे आगे जाके कब होगा लड़का कब होगी लड़की। मूविंग ऑन।
इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में बी पुअरली डिफाइंड। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि स्टार्टिंग में आपको बोला गया कि यार न्यूक्लियस जो हमारा होता है, अब जो मैंने आपको ड्रॉ किया था यहाँ पे से कर रहा हूँ, मान लो बच्चा ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। जैसे बाहर इसने एक अपना अलग सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है क्योंकि इसको बिल्कुल भरोसा नहीं है बाहर वाले पे, ठीक है। जैसे बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम था सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर भी एक आपका भैया जी सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, इसका पर्पस, इसका काम क्या होता है? इसका काम भैया जी सिर्फ ये होता है कि यार ये वही अंदर से चीजें बाहर कौन जाएंगी, बाहर से अंदर कौन आएगा, उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का आपका काम होता है। लेकिन इस सब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिन जिन सेल्स में आपको देखने को मिलता है दोस्त, उन सेल्स को आप कहते हो यूकैरियोट्स। जिन सेल्स में आपको नहीं मिलता है उन सेल्स को आप कहते हो प्रोकैरियोट्स। खत्म। प्रोकैरियोट सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकैरियोट सेल हमारे वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। दैट्स इट। ओके, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और जो लाइन नीचे लिखी गई है ये, इसके ऊपर सीपीएफ में आपका सेम ये जो लाइन है एनसीईआरटी की लाइन है, सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीपीएफ। इस लाइन का मतलब क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, मुझे 2 मिनट देना, अभी आपकी क्लियर हो जाएगी। आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। एक बार मुझे 2 मिनट दो, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, फिर कुछ डाउट हो तो पूछना। क्लोरोफिल जो होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, वो किसमें होता है, वो होता है वेसिकल्स में। बट यूकैरियोट्स में किसमें होता है, प्लास्टिड्स में होता है। देखो फिर से, एक आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये डीएनए वगैरह, क्रोमोसोम्स वगैरह, ये सब कुछ आपको स्टोर मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलेंगे। ओके, इन्हीं के बाहर एक लेयर होती है, यूकैरियोट्स में होती है वो, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिनमें नहीं होती है उनको आप कहते हो प्रोकैरियोट्स। अब जो क्लोरोफिल था होता तो है न्यूक्लियस के अंदर ही, लेकिन कहां होता है? तो ये जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इनमें आपको मिलेगा कहां पे, वेसिकल्स में आपको स्टोर मिलेगा। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें आपको प्लास्टिड्स में भी देखने को मिलता है क्लोरोफिल। बस खत्म। ये नीचे आपकी फोटोज वगैरह हैं, आप चाहें तो भी देख लें। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्या पूछा क्वेश्चन? क्वेश्चन बनेगा कैसे अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, रुक जाओ। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक बात बताओ, क्लोरोफिल हमारे ये यूकैरियोट्स में कहां होते हैं? आंसर, प्लास्टिक्स में होता है। क्लोरोफिल हमारा कहां होता है हमारे इसमें, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में कहां मिलेगा आपको? वेसिकल्स में आपको मिलेगा। क्लियर? अभी क्वेश्चन दिखाऊं कि भाई करना है अभी? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन यार वायरस के अगेंस्ट बेसिकली बनती है। अरे वेसिकल्स क्या होता है? वैक्सीन के लिए ये लिखा था यार आगे, कैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर अंदर ही होता है, ठीक है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर आपको होता है, उसी में बेसिकली हमारा क्लोरोफिल स्टोर होता है। राइट, चलिए देखो। 1 मिनट देना मुझे, ठीक है, मैं वेबसाइट करने दो मुझे, क्वेश्चन निकालने दो, फिर वेट करो। अभी आपको आएगा आनंद, एकदम टॉप क्लास वाला आनंद। कुछ भी डाउट है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा, वेट करो, क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। यही तुम्हारा भविष्य आएगा, ठीक है। ये आया था किस साल? 21 से लेते हैं, सीरियस लेते हैं चलो। ये जितने भी दिख रहा है ना आपको, ये सब आपसे हो जाएंगे, जितने भी पंचायती राज सब पढ़ लोगे ना, पॉलिटी मस्त तरीके से, ठीक है, बढ़िया से आप करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्त। बस वही है रिवीजन, ठीक है, जितना आप पढ़ रहे हो अगर आप रिवीजन पे ध्यान देंगे तो फिर कोई नहीं है जो आपको ये बोल दे कि क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, आपको लगेगा क्या है क्वेश्चन, और इसका कट ऑफ बताऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है। जो परेशान रहते हो कट ऑफ कितना गया, ये वो कहाँ गया भाई, साइंस साइंस क्या, राइट साइड से स्टार्ट, यहाँ से होगा। चलिए भैया जी, क्वेश्चन नंबर 191। ये अभी का क्वेश्चन है, 1 साल पुराना, ऐसा नहीं कि मैं तुमको 15 साल पुराना क्वेश्चन पूछूंगा, आसान इतना कैसे आ गया। पढ़ते हैं नहीं, टफ लगेगा। इस बार दिखा दूंगा आपको मैं, पूरी बार पढ़ना, इस बार हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इस बार आपके एनडीए से आया था, कुछ भी बाहर का नहीं मिलेगा दोस्त, घबराओ नहीं। लेकिन भैया बार बार रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। सर भूख लग रही है, अच्छा हाँ, तो यहाँ तुमको बता नहीं किसी ने, अरे बैच में मेंशन नहीं था क्या कि क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इसमें, एक ब्रेकफास्ट भी था शायद। अच्छा तुम में से किसी ने नहीं पूछा कि सर हम कैसे पढ़ेंगे सर, है ना, बैच ज्वाइन करने से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं। उस दिन ऑफलाइन गया था ना कोचिंग में, तो मैं देखा था उनके 4 रूम बने, ठीक है, मतलब मैं ये ऑब्जर्व करने गया था क्या खाली थे उस दिन, तो हमने चलो ठीक है अपना थोड़ा माहौल ही लेते हैं। तो उनके यहाँ पे 4 रूम है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लोग बैठे हैं कन्विंस करने के लिए पेरेंट्स और बच्चों को कि हम कैसे पढ़ाएंगे, एनालाइज लगा तो मेरे को ये करना पड़े, तो भाई राइट राइट राइट। बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस होता है यार, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे जो डिफरेंस आप में और किसी और प्राणी में होगा वही डिफरेंस में। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया प्लांट्स फंगाई ऑब्वियसली हमें नहीं होता, ठीक है, सेल वॉल हमें नहीं होता, बाकी तीनों में होता है। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे क्लास 10 का क्वेश्चन है, कर लेंगे। ये टिश्यू वगैरह पढ़ लेंगे तो उनमें आ जाएगा। ये बताइए 94 सर जी, एक क्लास हुई हमारी अभी, एक दिन मतलब हुआ है। और ये सिर्फ इसी साल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हर साल का भाग यार यही आता है, कुछ और नहीं आएंगे। कह रहा है कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, गोल्गी और ईआर। अरे ईआर देख के सर ये तो बच्चे याद आ गए इसके, एक का बच्चे का नाम है आरईआर, एक बच्चे का नाम है एसईआर। काम पता होगा आर से सर, यहाँ पे राइबोसोम भी अटैच होता है, इसका काम क्या होता है सर, प्रोटीन बनाने का काम होता है। कोई दिक्कत हुई क्या, वैक्यूल्स प्लास्टिड्स लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, अच्छे से हो गया। ये वाली ट्यून अच्छी नहीं लग रही जो आप गा रहे हो यार, कुछ तो छोड़ दो मेरे लेवल भाई, कुछ तो चॉइसेस छोड़ दो मेरी, है ना। तब तुम्हारे हिसाब से करें अब, ये भी सही है। बोल दे दूं क्या, क्या बात कर रहे हो, लो बोले लो। 95 क्वेश्चन, तो अच्छी बात कर दी आपने, बताओ 95 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के दे देखो जरा, रीड ध्यान से क्या करो, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, एग्जाम में हो जाएंगे उतनी होंगे, तो आराम से तसल्ली से रीड क्या करो। बताइए, अभी स्टार्ट करेंगे, टिश्यू भागना नहीं है, ठीक है, टिश्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज ही। इतना सही कैसे कर ले रहे हो तुम लोग। कह रहा ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, पानी के मूवमेंट कहां से कहां, हाई से लो थ्रू सेल वॉल, लो से हाई थ्रू फुली परमेबल,
हाई से लो थ्रू फुली परमेबल, हाई से लो थ्रू सेमी परमेबल। देख लो क्या कंफ्यूज किया, फुली परमेबल सेल वॉल, सेमी परमेबल। कुछ और चेक करना था क्या इसके अलावा कि कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है? बाकी तो डेफिनेशन पता ही है आपको, बट नहीं भी मालूम था फिर भी हो जाता है ना सर। 91% लोगों ने सही किया है। उम्मीद है आप पेपर में भी ऐसे अच्छा करोगे। आसान था ये तो, आसान इसलिए क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ा है। यहाँ सैल्यूट लिखा होता है तो आधे लोग उसी में कंफ्यूज आते हैं, बट उसने आसान दिया। ये सब पढ़ लोगे तुम, काला पीला रंगीला क्यों होता है, कौन सी गैस निकलती है, केरोसिन में किसको डालते हैं, ये तो केमिस्ट्री के हैं, आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो भी तो आपने क्लास हुई हमारी यार। ये इस चक्कर में आप पढ़ोगे टिश्यू में, टिश्यू में आपको मिलेगा। चलो इसमें अभी और नहीं क्वेश्चंस, मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर में। सीरियस 2 या 1 देख लेते हैं। वेट, सेल डिवीजन देखेंगे दिवांशु, रुक जाओ। सेल डिवीजन देख के फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग टिश्यूज। टिश्यू भी आसान है, टिश्यू बस ये होता है कि जो आप सेल पढ़ रहे हो, कई सारे सेल मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन्हीं को आप कहते हैं टिश्यूज। खुल जा भाई, इतना क्या। एक मिनट, हेलो हेलो। इसमें नहीं है क्या अभी? अभी तो नहीं है शायद इसमें। चलो कोई नहीं। लोकेशन ऑफ द सेल इंग्लिश में करेंगे यार, उससे करेंगे। एक मिनट, चलो मैं सेल करता वो, सॉरी टिश्यू इंक्लूड कर लेता हूँ। स्लाइड तुम्हारे ब्रेक है ठीक है, जब तक ये मैं टिश्यू लेता रहता हूँ तो ये अलग से ना, ये जो मांगते हो ना कि ब्रेक और ये वो, ये सब यही होते हैं जब मैं स्लाइड इंक्लूड कर रहा हूँ, जब मैं ओपन कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ कुछ भी। तो ये आपका ब्रेक होता है, अलग से मैं बोल के ब्रेक नहीं मिलता बीच में, ठीक है। हाँ जी, चलिए रुक जाओ पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया से बता दूं, फिर से क्या बता दूं भाई, पेन का रिफिल बदल रहे हो आज। माइटोकॉन्ड्रिया बस यही है यार, आपका पावर हाउस होता है, क्योंकि बेसिक चीजें वहीं से रिलेट हमारी मोस्टली होती हैं, खासकर एनर्जी वाली, ठीक है। एनर्जी हमारा वहीं पे स्टोर होकर किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में होगा, बस यही है। खुद का उसके पास होता है, ये देखो बताइए 28 जरा बोल, अभी डिस्कस कर रहे थे। म्यूटेशन जो होता है वायरस में किसकी वजह से होता है? सेल होते हैं उसमें, शेप उसके कलर से, जेनेटिक मटेरियल से उसका। डायवर्सिटी वाला चैप्टर जिससे आप डरते हो ना, इतने मस्त तरीके से पढ़ेंगे ना भाई, जितने भी क्वेश्चन डायवर्सिटी वाले हैं ना, ये प्रोटिस्टा विस्टा कौन होता है, अच्छे से आप दूसरों को पढ़ाओगे। और असली आपको बताऊं, आपके आसपास में कोई है ना ऐसा जो क्लास 11th में हो, क्लास 9th में हो, 10th में हो, खासकर 9 10 तक मान लो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ा सकते हो यार। 8th क्लास 7 क्लास 6, ठीक है, 1 घंटे अगर आपके पास निकलते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। आप देख सकते हो, क्योंकि आपको रिवीजन भी होगा, फाइनेंशियली भी आपकी थोड़ी हेल्प होगी ना, अच्छा भी आपको फील होगा। हाँ कोचिंग स्टार्ट करो आज से, हाँ डायरेक्ट सोचो, वही है ना, डायरेक्ट दुनिया जीतेंगे। हाँ। मैं आपको अपने स्टेटस दिखाऊंगा, क्लास सॉरी 2021 में मैंने एक स्टोरी डाली थी कि गाइस आई एम प्लानिंग टू टीच ट्यूशन टू क्लास 8 टू 10 स्टूडेंट, ऐसा कुछ डाला था मैंने, पोल डाला था कि क्या आपके आसपास में कोई है, उसमें एक दो रिप्लाई आए थे, 2021 की बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं तुरंत बहुत बड़ा सोच लोगे तो वो तुरंत मिल जाएगा दोस्त, छोटे छोटे हल्के हल्के कदमों से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। रोहन जिसमें हो ना वहीं रहो, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जरूरत है आपको मिल जाएगी, ठीक है। पोलिंग में अगर कुछ नहीं होता उसको गलत बोलते हैं कि आपने गलत कर दिया, ऑब्वियसली हमारा होगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, गुड। अच्छा सर, और ये भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, ये सब बताइए 16th, और अगर ये गलत हुआ तो फिर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 16th। ये लो हो गया, कल के पढ़ाई। कीवर्ड्स आप नहीं पकड़ते हो जल्दबाजी में, आपका एम क्या होता है ना, स्पेशली जीके में, कि तुरंत से टिक कर देंगे, जो कि होने वाला नहीं है दोस्त। ध्यान से रीड करो, क्योंकि यार क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ऑब्वियसली उनका काम ही है, ये एक्सपर्ट ही होते हैं, भले कितना आसान लग रहा है देखने में, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया यार तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, सेल वॉल क्या था, सेल मेम्ब्रेन क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, कौन बनता है सेलुलोज का, कौन नहीं बनता है। कल मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में ही बोला था कि यार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, फिर भी आप गलत कर रहे हो, देख लो। हो गया, पहली बात तो यहाँ पूछा गया आपसे करेक्ट, इसको प्लीज रीड कर लिया करिए, इस सर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अलग होता है, सेल वॉल आपका अलग होता है, ये हो गई सेकंड चीज। सेल मेम्ब्रेन को ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया जी बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसी सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, ठीक है सर। अब आते हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पोल के रिजल्ट जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, वो ये है। 31% लोगों ने बोला है पहला आंसर, 45 ने बोला है थर्ड ऑप्शन, 8% ने बोला है फोर्थ ऑप्शन, और 16 ने बोला है सेकंड ऑप्शन। क्या बात है। तो पहला ऑप्शन बोला गया है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या सेल मेम्ब्रेन बना होता है सेलुलोज का? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्यों? अबे सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, सुबह ही बोला अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में। दूसरा आंसर है इट इज परमीबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस, कह रहा है हर चीज को अलाउ कर देता है, नहीं सर सेमी परमीबल होता है, सबको अलाउ नहीं करता, सेलेक्टिवली परमीबल होता है। अच्छा, डी कहता है इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन, कह रहा है डिफ्यूजन अलाउ नहीं करता, यानी कल जितनी रामायण हमने की थी कि डिफ्यूजन क्या होता है, वो तो फिर गलत हो गया है ना, जितनी मेहनत हमने की थी, अगर डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो हमने पढ़ा क्यों फिर कल? या फिर प्यूरिफाई कैसे होंगे आपकी बॉडी में जाके? कल तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि हाँ यार जो आपकी CO2 O2 वाली जो भी हमारी प्यूरिफिकेशन है, ये डिफ्यूजन से ही होता है, खत्म, एक ही बच रहा है। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल होंगी ये, ठीक है, इनेबल करती है कि भैया चीजें इसके अंदर जाएं, राइट, बस। अब बताओ मुझे, पढ़ सब रखा था लेकिन गलत क्यों हुआ? रिवीजन समझ में आ गया, गलती कहां करते हो आप पेपर में भी, राइट। ऑप्शन सी बिकॉज़ इट इज एज इट इज रिटन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं यार, ऑब्वियसली। नॉट करेक्ट पूछा गया था, क्या बात कर रहे हो, करेक्ट पूछा गया था, अच्छा तुमको लगा नॉट करेक्ट,
जब नॉट करेक्ट पूछता है तुमको लगता है करेक्ट पूछा है, हाँ इसी में रहो, बनाते रहो बहाने को। हाँ चलो ठीक है, सेम एनसीईआरटी की लाइन सी थी भैया स्लाइड की, ऑब्वियसली वही रहेंगे भैया जी, तभी तो आप पढ़ रहे हो मेहनत से, बट रिलैक्स, कोई नहीं, ठीक है, ये गलतियां होती रहेंगी, आप सीखते रहोगे अटेम्प्ट कैसे करना है। टिश्यू में आपको पढ़ाऊंगा अभी मार धाड़ कैसे होता है, मार धाड़ में तुम्हारा कौन टिश्यू ब्रेक होता है, तब आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, कौन किस में होता है, इस बार भी आया हुआ था। तो बस वही है कि पढ़ने को बहुत चीजें आपको दिखती है, लेकिन एक पैटर्न, एक तरीका है, एक फ्लो है जिसमें हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जितना आपको भी दिख रहा है सर, बायो भी पढ़ना है सर, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी करेंगे सर, करंट अफेयर भी अलग से है, इंग्लिश भी है ना, कुछ लोग के मैथमेटिक्स भी होगा, वो ट्रस्ट में सब एक फ्लो में हो जाएगा, केवल तब जब आप एक दिन को अपने प्लान करो, ठीक है। आपने एक दिन लिया कि भैया जी आज मेरी सुबह क्लास हुई है, मैं आपको बस एक डेमो बता रहा हूं, ठीक है। आज मेरी सुबह क्लास हुई 7:30 बजे, मैं उठ गया 7 बजे, ऐसा नहीं कि मैं 7:30 ही उठा हूं तुरंत उठते ही आ गया हूं यहाँ पे, है ना, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, नींद में रहोगे, तो आराम से आप 7 के आसपास उठ जाया करो, 7:30 से अगर आप क्लास इसी रखा है कि भाई कॉलेज तुम जाओ, कॉलेज भी जाओ, वहां भी अच्छा करो, क्योंकि एसएसबी भी आपकी है दोस्त, कॉलेज में क्या करो वो भी मैटर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया जी, आप सुबह क्लास तो आराम से 7:30 से 9 तक, उसके बाद आप अपने बाकी दिन प्लान कर लो, कॉलेज नहीं है फिर आप क्या कर सकते हो, ब्रेक ले लो 9 से 10 या 10:30, खा पी लो कुछ, फिर आप सुबह का स्लॉट निकाल लो, ठीक है। कुल मिला के पॉइंट ये है कि सुबह 7 से 11, 11:30, 12 इस स्लॉट में आप जितना टाइम आपके पास मैक्सिमम है, इसमें क्लास इंक्लूड कर लो या क्लास मिस हो रही है रिकॉर्डिंग कर लो 2x पे, राइट। जितना आप इसको यूटिलाइज कर लोगे मॉर्निंग टाइम, अगर आपको कॉलेज जॉब नहीं है तो उतना ही आपके लिए आसान होगा, राइट। जब मैं पढ़ता था मैंने एक बार शेयर भी किया है, बस मैं 2 स्लॉट पढ़ता था, सुबह भैया जी 7 या 7:30 से स्टार्ट होता था, 11:30 एक स्लॉट ये था 4 घंटे का, और मेरा लगातार था, मतलब मेरे को वो नहीं पसंद कि मैं बीच में उठूं, शायद आपके लिए डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना तरीका है। तो मैं एक स्लॉट ये था, फिर दोपहर में नींद आती ही थी, राइट। उसके बाद था शाम को फिर 3:30 से 8, टोटल 8 घंटे, ठीक है। और ये तब था जब मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन 1 घंटे पढ़ने में स्ट्रगल करता था, 2 घंटे पढ़ने में स्ट्रगल करता था, उसके बाद धीरे धीरे 2 घंटे हुए, 3 4, अगर घंटे में ये नहीं बोल रहा हूं घंटे बढ़ाओ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि वो पढ़ने का जो आपका है ना वो धीरे बढ़ जाएगा अपने आप, राइट। और एक टाइम आएगा जब आपको 4 5 6 घंटे बहुत कम लगेंगे, क्या 6 घंटे पढ़ाएंगे, ट्रस्ट मी, तो एंजॉय करो, राइट। रोक के तो नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है, ठीक है। और किसी आप और के लिए नहीं कर रहे हो दोस्त, जितनी आप मेहनत करोगे किसी को अपना एहसान करोगे ना, कुछ और अपने लिए करोगे, जो भी करोगे अपने फ्यूचर के लिए ना, तो प्लीज थोड़ा सा समझ लो, बाकी तो मैं हूं, ठीक है, टेक केयर। तो कंटेंट वाइज आप परेशान मत हो, क्या पढ़ना है वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। अब पढ़ना बस आपको वो चीज है, वो आपके ऊपर है। चलिए आखिर में यहाँ पे है सेल डिवीजन, समझ में आया, समझाना क्या चाहता हूँ। अच्छा 11 बजे के बाद जिम जाऊंगा, ठीक है सर, आपके ऊपर। एनसीसी कैंप है 31 मई से 9, तो क्लास मिस करना नहीं चाहता, अभी जाऊंगा जिम में, 31 मई से 9 जा सकते हो, ठीक है। अभी एग्जाम में देरी भी है थोड़ी सी, मतलब दूर है अभी, तो अभी आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लासेस और टेस्ट ही होंगे, लास्ट में काफी चीजें होंगी ना, तो अभी अगर कहीं जाना है, एसएसबी है जो भी है, जा सकते हो, रिकॉर्डिंग्स नहीं है। 5 बजे स्विम करके आए हो, ग्रेट यार। हाउ इज योर वाइफ, माय वाइफ, यार शी इज गुड यार, शी इज गुड। आपने वायरस की क्या प्रॉपर्टीज बताई थी, एक बार रिपीट कर दो दोस्तों, उसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ये प्रॉपर्टी। चलिए ओके, बस चुप एकदम। तो सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तो सेल डिवीजन हमारा आदमी में होता है सर जी, उसमें एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। दो तरीके से आपके सेल होते हैं डिवाइड। मिटोसिस क्या होता है सर, जहां पे सेल आपका डिवाइड होता है बेसिकली ग्रोथ के लिए, और दो में डिवाइड होता है, मतलब एक अगर आपके ये सेल है ये दो में डिवाइड हो जाएगा, बीच से ब्रेक होकर ऐसे वैसे, मतलब न्यूक्लियस ब्रेक आपका हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस हमारा दो में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मिटोसिस। चार में अगर होता है इसको हम कहते हैं मियोसिस, बस खत्म, इतना ही है। सेल डिवीजन होते हैं सर दो तरीके से, जहां पे दो में डिवाइड हो उसको आप कहेंगे मिटोसिस, जहां पे चार में डिवाइड हो उनको आप बोलेंगे मियोसिस, दैट्स इट, खत्म। तो ये पूरा आपका चैप्टर था सेल का, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 की एनसीईआरटी थी, जिसमें आपके काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर साल। आप रिवाइज चाहो तो खुद से भी देख सकते हो, वरना हम तो करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू के बारे में। हमारे टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स आपके जुड़ते हैं, राइट, और वो जुड़ के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सर, उन्हीं को हम बोलते हैं टिश्यूज, राइट। टिश्यू में आप डील करेंगे प्लांट टिश्यू से, प्लांट में हमारे होते हैं कुछ टिश्यू, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका। प्लांट में भैया हमारे होते हैं टिश्यू, और हमारे एनिमल टिश्यूज भी होते हैं, राइट। इनके अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं उन चीजों को हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट के टिश्यूज के बारे में, कौन कौन से हमारे 3 तरह के होते हैं, फिर आप देखेंगे एनिमल में हमारे मोस्टली टिश्यूज होंगे, ठीक है, अभी आगे आएगा उसको आप देखेंगे, करेक्ट। ओके, तो इसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ रहा है कहां जाओगे, बस ये पक्का, ठीक है, फाइन। आई नो थोड़ा सा भी ना, वो तो मैंने रिवाइवल आपको दिखाने के लिए बोल दिया कि हाँ थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप जो पढ़ रहे हो दोस्त वो एक्चुअली पेपर में काम आएगा, इसलिए मैं आपको बीच में दिखाने लगा, वरना हम पूरा खत्म करते उसके बाद ही हम एक दिन रिवाइवल करते, राइट। ओके चलिए, सो पहली चीज है, मेरी वॉइस क्लियर है भाई सर, जॉब होती है 8 से 5, आई नो यार मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है, कर लो मैंने यार, कर लो मैंने, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सही करोगे, ज्यादा कुछ मिलेगा तो क्लियर आराम आएगा, है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। जुलाई से ऑफिस जाना है, कॉलेज लाइफ खत्म, बधाई हो भैया। पोल करने में मजा आता है, पोल करेक्ट करने में मजा आता है, ये लिखा करो और करेक्ट किया करो जरा। एंड ये मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ओके आदर्श जी, बढ़िया, शाबाश, गुड। कुल मिला के अपना डायरेक्ट देखो, आप मेरे को मत बताओ, मैं आपको बस बोल रहा था कि आप खुद से कर लो और करो, खत्म। और हर दिन नहीं भी होगा तब भी चलेगा, एक दो दिन कभी-कभी आपका मिस भी होगा यार, एंजॉय भी करोगे आप, क्या आज नहीं मन, आरसीबी का मैच है ना, चलो ठीक है, भले हार जाते हैं लेकिन देखेंगे तो ऐसे दिन भी आएंगे, चलेगा, टोटली ओके, ठीक। चलो ओके सर, ग्रुप ऑफ सेल, बेसिकली जब भी मैं टिश्यू के बारे में बोलूं हमेशा समझ जाना कि वहां पे कई सारे आपके सेल्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप सेल्स का, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा और इस साल का क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आप जाओगे। एक ऐसा सेल्स का ग्रुप होता है सर जो कि अलग-अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इन्हीं को हम बोलते हैं टिश्यू। उसमें पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, राइट। प्लांट टिश्यू हमारे होते हैं सर जी दो तीन तरीके के, समझते हैं कौन-कौन से। एक तो होता है हमारा सिंपल टिश्यू, राइट, सिंपल टिश्यू आपका होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक आपका होता है भैया जी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हो गई एक कैटेगरी आपकी। दूसरी कैटेगरी आपकी होती है जिनको आप बोलते हो ग्रोइंग टिश्यू या ग्रोथ वाले टिश्यू, इसको आप ग्रोथ या ग्रोइंग टिश्यू भी बुलाते हो। प्लांट में ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है, इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि बच्चा जी होते हैं 3 तरीके के। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, उसके बाद कल हम सॉरी आज शाम को हम करेंगे आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है। होपफुली आज शाम को खत्म हो जाना चाहिए ये चैप्टर आपका, ठीक। चलिए तो जरा मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपको अच्छे से, फिर मैं आपको ये स्लाइड भी भेज दूंगा जिसमें मैंने ड्रॉ किया है। ये हम मान लेते हैं हमारा हो गया एक पेड़, ठीक है। क्या सही पेड़ बना भाई, एकदम लग भी रहा है ठीक है। ये हमारा भैया जी हो गया एक तो पेड़। अब जब हम समझेंगे कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे होता है, पहले हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की, और प्लांट टिश्यू में भी पहले हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब पहली बात तो इस टिश्यू के बारे में खास बात क्या है सर, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है टिश्यू में बहुत डेंस होता है। अब जब भी मैं बोलूंगा साइटोप्लाज्म क्या है आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि आपने पढ़ के आ रहे हो, है ना।
इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सर। आपने तो बोला था प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं, हाँ जी सर बोला था, लेकिन मेरिस्टेमेटिक जो हमारे टिश्यू होते हैं इनकी सेल्स में वैक्यूल्स होते ही नहीं है, लैक ऑफ वैक्यूल्स। इनकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट है ना, सेल वॉल तो होगी, थिन होती है, थिन सेल वॉल, ठीक। न्यूक्लियस आपको ठीक ठाक होता है, प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कीवर्ड्स हैं दोस्त, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपसे पूछ लेगा कि हाँ जरा बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में इनमें से कौन सी चीज है हमारी जो करेक्ट है, बस ऐसे आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके तीन बच्चे हैं हमारे, एक का नाम एपाइकल है, एक का लेटरल और एक का इंटरकैलरी। एपाइकल जो आपका है भैया जी, एपाइकल टिश्यू वो आपको मिलता है कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा आपको नोट्स पे। एपाइकल यहाँ भी मिलेगा, रूट्स में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो एपाइकल करता क्या है सर, ये लेंथ इंक्रीज करता है प्लांट की, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कौन करेगा, हमारा एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा दूसरा हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपका होता है इस गर्त में, मोटापा, मोटापा प्लांट का कौन बढ़ाएगा, इसका नाम है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको आप एम्बियम ही बोलते हो, एम्बियम। तीसरा हमारा होता है इंटरकैलरी, जो कि इन नोट्स पे आपको मिलेगा, कभी आपने देखा है प्लांट में ऐसे कनखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसे निकला होता है जो आप तोड़ देते चलते हुए वही, तो यहाँ पे आपको मिलता है इंटरकैलरी, जो कि नोट्स में आपको मिलेंगे, जहां जहां नोट्स होते हैं, जहां जहां नया नया आपका निकला होता है ना, यहाँ पे आपको हर जगह इंटरकैलरी टिश्यू मिलता है। अब फिर से देखो कि हम पढ़ क्या है सर दोस्त, हमने पढ़ा है अभी तक सेल के बारे में कि हमारे सेल क्या होते थे। अब हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे कई सारे सेल मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यू। पहले हम बात करेंगे प्लांट्स में टिश्यू कौन कौन से होते हैं, उसमें पहली कैटेगरी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनके बारे में खास बात क्या थी यहाँ पे आपने देख लिया। दूसरा, इसके तीन बच्चे हैं प्लांट्स में, कौन सा बच्चा कहाँ पे है वो हम देख रहे हैं। एपाइकल आपके ऊपर एकदम होता है टिप पे, और नीचे रूट्स में भी आपको मिलेगा। मेन काम एपाइकल का होता है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना। दूसरा है बच्चा लेटरल, जिसका मेन काम होता है प्लांट की गर्थ, जिसको आप बोलते हो मोटापा, उसको इंक्रीज करना। तीसरा बच्चा है इंटरकैलरी, जो कि ऐसे नोट्स पे प्रेजेंट होता है, जो कि नोट्स यानी कि एक अलग ही अलग कनखा, अलग ब्रांच बोलो निकालता है। ये तीन टिश्यू, तीनों प्लांट टिश्यू हैं, तीनों मेरिस्टेमेटिक के बच्चे हैं, और तीनों कहाँ मिलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लियर क्लियर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन इस बार का। इस बार के क्वेश्चन आया था सीरीज में, इस बार याद है ना, दिखाता हूँ। इंटरकैलरी दोस्त आपके नोट्स पे होता है, जो एक अलग प्लांट में लिखा होगा, कोई भी ऐसे अलग से निकली होती है भाई, डाल निकलने लगती है ना थोड़ा सा, स्पेशली जब आपके मैंगो के जो आपके ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज छोटे होते हैं, तो उसमें आप देखो साइड से निकल रहा होता है, उसी को कहते हैं। रुक जाओ, सीएपीएफ में भी आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है, पढ़ लो। तभी हम साइंस पहले पढ़ रहे हैं, पता क्यों, क्योंकि एनडीए में अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और सीडीएस में 30 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके, सीडीएस में आपके जीएस में 30 क्वेश्चन, और सुनो इधर 30 के 30 होंगे, 30 के 30 करेंगे, ठीक है, इस बार भी हुए काफी लोगों से, ठीक है। एक क्वेश्चन इस बार अलग आ गया था उसमें साइंस में, उसके अलावा शायद 29 क्वेश्चन 30 कर लिया था, बट 29 तो हुए होंगे यार, माइक वॉल से मोस्टली, ठीक है। तो कुल मिला के एम अपना यहाँ पे ये नहीं है कि बस कट ऑफ क्लियर करनी है, एम अपना ये है, ठीक है। सुनो, सिर्फ किसी को हराना नहीं है, ठीक है, किसी के आगे निकलना नहीं है, मेरा तरीका है बिलीव करने का, ठीक है, कि मुझे किसी के आगे निकलना नहीं है दोस्त, मुझे डोमिनेट करना, समझ में आता है, ऐसे पढ़ो। सर आई एम नॉट रिसीविंग एनी मैसेज इन पापा बैच, आप सही जगह पे हो, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको। हाँ जी, देखते हैं इस बार का है ये बाइल वाइल सब पढ़ोगे अभी आप, इंट्रोडक्शन कब होता है, यहाँ टू से डिवाइड नहीं किया तुम लोगों ने, मुझे पता है ना। हाँ, सिखा के भेजो तुमको, परेशान मत हो। ये कल दिया था आपको। ब्राउन फ्यूम्स, वेट, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला बताइए। 40 सेकंड बोल रहा हूँ। ये देखो भैया जी, कर दिए गलत, कम से कम ध्यान से कर बे। ये जाइलम आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। करिए सर करिए, जस्ट पढ़ के भी आ रहे हो सर। और भी होते हैं ना स्टूडेंट देने के लिए दोस्त, और भी होते हैं। सीडीएस का जीके इजी है, डीएस है, तुम्हारा जो पेपर नहीं होता वो आसान लगता है। ठीक है। श्रुति जी आप उसका बैक कर सकते हो यार, पूल आपका आ गया ना, आप वहां से बैक कर सकते हो। सर प्लीज बैकग्राउंड चेंज कर दो, फोटो कॉपी में प्रिंट साफ नहीं आएगा। अरे भैया, मतलब मतलब ठीक ठाक होता है। नहीं हुआ। अबे इंटरकैलरी कहाँ पे होता है, रूट के टिप पे होगा या शूट के टिप पे होगा, पहली बात तो क्या दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो, दोनों में कौन सा होगा मुझे बताओ। रूट और शूट, शूट मतलब ऊपर होता है, रूट मतलब नीचे होता है, दोनों में क्या होगा, एपाइकल होगा। चलो गुड, अब मुझे बताओ लेटरल साइड ऑफ स्टेम या बेस ऑफ लीव्स, लीव्स के बेस पे या लेटरल साइड्स पे, क्या लगता है। अब सोचो इंटरकैलरी किसमें होता है, ग्रासेस में उसने पूछ रखा है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए था बस, और क्या। ठीक है, बेसिस ऑफ elongation, ठीक है चलो। ये लेटर तो ऑब्वियसली नहीं होगा तो सी होगा, इसको आप चाहो तो नोट कर लो। जो आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेसिकली वो हमारे लीव्स की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, है ना, फ्लावर फ्रूट के भी उसमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। आंसर सी, बेस ऑफ लीव्स, ठीक है। लेटर साइड तो आपका क्या अभी नाम क्या था, कैम्बियम, ठीक है, तो वहां पे होगा ना स्टेम्स में, मतलब गिर्थ बढ़ाने का काम किसका होता है, स्टेम का, सॉरी उसका होता है, क्या नाम है, कैम्बियम का। बट ऐसा कुछ करने के लिए क्या होता है, हाँ जी। ग्रास में क्या नहीं होता, ग्रास नहीं पढ़ा था, हाँ तो कुछ तो अलग पूछेगा ना, कोई करके नहीं दिखाऊंगा मैं। ठीक है छोड़ो। हाँ अरे कुछ तो अलग पूछेगा, बट इसको एलिमिनेट कर सकते हो दोस्त, दो ऑप्शन कंफ्यूज थे, आपको पता है लेटर अलग है, हमारा सॉरी टिश्यू होता है हमारा, ये हमारा होगा बेस, ठीक है, लीव्स के बेस में भी आपको मिलता है, चाहो तो नोट कर लो अभी, ठीक है। चलिए दैट्स इट। और इसके ऊपर तो थोड़ा डिफिकल्ट था इस बार का, और भी आसान इसके ऊपर क्वेश्चन था, बट ये हो जाएगा, ठीक है, ये होना चाहिए था आपको, बट खासकर जिन्होंने ए और डी किया है ना, तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं है भाई इस दुनिया में। राइट, कुछ नहीं हो सकता फिर ऐसे तो, है ना। और तो कुछ अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपको मिलेगा नहीं, जैसे आप पढ़ते रहोगे आपको मिलता रहेगा, ठीक है।
और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहेगा। चलो ठीक है, that's it। तो क्लियर है कि अच्छे से आपको सेल और यहाँ तक जो हमने पढ़ा है और भी हम करते हैं टाइम। ऑफिस टाइम हो गया है, प्लीज जाइए, अच्छा करिए जीवन में, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, ठीक है, बाय। शाम को मिलेंगे, शाम को। अबे शाम को पढ़ के आना, शाम को मिलेंगे। पोल का क्या करोगे यार, लो देख लो। इतना अच्छा किया हो तो मैं शेयर कर देता ना। लो, यही है। चलो, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया करो, बैक करने के लिए वापस क्लिक करने में प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है सर, ठीक है, दिया करूंगा, ओके।